नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर देव आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जोन ऑफ पीडी में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में पीआरटी और टीजीटी की। दिल्ली में पीआरटी और टीजीटी की क्या सैलरी रहती है, उनमें क्या अंतर है, क्या पीआरटी और टीजीटी की सैलरी सेम होती है, उनमें डिफरेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम और बात करेंगे कि जो पीआरटी या टीजीटी दिल्ली में है, क्या इतनी ही सैलरी यूपी में भी मिलती है, क्या इतनी ही सैलरी हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, केंद्रीय विद्यालय या फिर देश के किसी दूसरे स्टेट की जो टीचर्स होती हैं उनकी सैलरी और दिल्ली की सैलरी बराबर है या डिफरेंस है, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पीआरटी की जो जॉब है दोस्तों, एक बी ग्रेड ऑफिसर की जॉब है। हालांकि नॉन गेजेटेड पोस्ट है, लेकिन बी ग्रेड ऑफिसर की पोस्ट अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। इसी के इक्विवेलेंट पोस्ट की जो जॉब है वो निकालता है आपका सीपीयू निकालता है, जो कि सब इंस्पेक्टर। इसके अलावा आपका सीजीएल की जॉब निकालता है वो एसएससी, है ना। ये सारे के सारे मोस्टली 4200 पे ग्रेड वाले हैं। तो टीचिंग में हम इसको थोड़ा सा कम आंक लेते हैं, लेकिन ये आपका काफ़ी रेप्यूटेड है, राइट। इसी के अलावा हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी हालांकि 4600 पे ग्रेड की जॉब है, राइट। और दूसरे डिपार्टमेंट यदि इसको आप कंपेयर करेंगे तो सीपीओ वगैरह में यह इंस्पेक्टर के बराबर की पोस्ट है। 4600 पे ग्रेड आपका इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होता है, पे ग्रेड होता है, वो आपका 4600 पे ग्रेड होता है, और यही आपका टीजीटी का पे ग्रेड है। तो अपने आप को कम ना आके, है ना, आप सिर्फ टीचिंग कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, या फिर जो हालांकि आज के टाइम पे तो थोड़ा सा इसकी तरफ मोटिवेशन बढ़ा है, लेकिन कहने का मतलब है कि डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही पीआरटी हो या टीजीटी हो काफ़ी अच्छी, हर तरह से सैलरी इनकम के लिहाज से भी और रेपुटेशन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी जॉब है। हम इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण दिल्ली में और बाकी स्टेट में या फिर बाकी जगह पे टीचर्स की सैलरी में डिफरेंस है। तो इसके मेनली दो कारण हैं दोस्तों। पहला कारण है कि कई सारे स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया 7th पे कमीशन को अपने यहाँ पे लागू नहीं किया। कुछ स्टेट में तो अभी तक 5वां पे कमीशन चल रहा है, वहाँ पे टीचर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी सैलरी 5वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग 18,000 20,000 इस तरह से बनती है, और आज के टाइम पे इतने रुपये में अपने परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि आप जब डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपकी जो सैलरी होगी उसमें भी आपको दिक्कत होगी, लेकिन उतनी सैलरी में काम चलाया जा सकता है और अच्छे से चलता है, कोई दिक्कत नहीं वैसी, राइट। इसके अलावा और कौन सी बात है जिसके कारण सैलरी में डिफरेंस है? तो पहली बात तो थी आपका पे कमीशन का लागू ना होना सब जगह। दूसरा कारण जो है दोस्तों वो है कि आपका पोस्टिंग किस जगह पर है। यदि आपकी पोस्टिंग ग्रामीण एरिया में किसी स्टेट के द्वारा किया जाता है या फिर केंद्रीय विद्यालय के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पर आपके जो अलाउंसेस होंगे वो बिल्कुल ही कम होंगे, तो वहाँ आपकी सैलरी कम बनेगी। और यदि आपका ट्रांसफ़र होकर के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई जैसे मेट्रो सिटी में आ जाता है, तो आपकी अलाउंसेस का जो परसेंटेज रेट है वो बढ़ जाएगा, और आपकी सैलरी बिना प्रमोशन के या बिना इंक्रीमेंट के ही बढ़ जाएगी। तो ये दो कारण थे, पे कमीशन और आपकी पोस्टिंग की जो जगह है वो लोकेशन कौन सी है, इन दो बातों से आपकी सैलरी का डिसाइड होगा कि सेम पोस्ट पे रहते हुए भी आपकी सैलरी कम है या ज़्यादा है। इसके अलावा कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो कि टीचिंग डिपार्टमेंट में आपको मिलता है? वो अलाउंसेस हैं आपका डीए, टीए, एचआरए। डीए यानी डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता, राइट। इसके अलावा जो है आपका टीए है ट्रेवल अलाउंस, एचआरए है आपका हाउस एंड रेंट अलाउंस, राइट। इसके बारे में हम आगे और जानेंगे डिटेल में क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे आपका जो देख सकते हैं कि पीआरटी और टीजीटी दोनों की सैलरी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीआरटी के बारे में बात करेंगे। पीआरटी का जो बेसिक पे है वो कितना है? 35,400। ये आपका बेसिक पे है, इसमें आपका किसी भी तरह का अलाउंस नहीं जुड़ा हुआ है। तो डीए आपका पहला अलाउंस है, डीए यानी डियरनेस अलाउंस, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। ये आपका जो होता है वो होता है 17%। 17%। किसका 17%? बेसिक पे का 17%, राइट। तो बेसिक पे का 17%, ये 35,400 का 17% करेंगे 17%, तो ये आपका जाएगा 6,018 रुपया, राइट। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों कि एचआरए जो है आपका, एचआरए है
24% दिल्ली में। लेकिन यदि आप किसी गांव में पोस्टेड होते तो गांव में, हालांकि दिल्ली में यदि दिल्ली के आसपास के कोई गांव भी है वहाँ भी आपका HRA जो है वो 24% है, क्योंकि वो सारे दिल्ली में ही कंसिडर्ड होते हैं, बल्कि दिल्ली ही है। लेकिन यदि दिल्ली से बाहर किसी स्टेट के दूसरे दूर दराज के गांव में होते या फिर कोई कस्बे में होते, टाउन में होते, तो वहाँ पे आपका ये जो HRA का जो परसेंटेज होता वो 8% होता या फिर 16% होता, तो वहाँ पे आपकी सैलरी कम बन जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे 24% है दिल्ली में, 35,400 का 24% करेंगे तो आ गया आपका 8,496, 8,496 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका TA। नेक्स्ट हम TA के बारे में बात करेंगे। TA आपका जो है वो है फिक्स 3600 रुपया। TA आपका 3600 रुपये फिक्स है। PRT के लिए भी फिक्स किया गया है, TGT के लिए भी और PGT के लिए भी, यानी TA में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जो यदि आप बस या फिर अपनी गाड़ी से स्कूल आते जाते हैं तो फिर आपका जो बस का टिकट है या फिर गाड़ी का पेट्रोल है वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया आप PRT हैं, आप TGT हैं या आप PGT हैं, मैं उस हिसाब से आपको कम जलूँगा पेट्रोल या फिर ज़्यादा जलूँगा, राइट। या फिर कंडक्टर आपसे टिकट के पैसे कम लेगा या ज़्यादा लेगा, वो यानी आपका ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो सेम रहना है, इसलिए इसको सेम रखा गया 3600 सभी के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो कि चेंज होता है, वो क्या है, DA ऑन TA, यानी जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस बहुत जल्दी तो नहीं घटता बढ़ता है, लेकिन साल 2 साल में तो इस पर फ़र्क पड़ेगा ही, 6 महीने में फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के दाम घटेंगे बढ़ेंगे, पेट्रोल के दाम घटेंगे बढ़ेंगे तो बस के टिकट भी ऊपर नीचे होंगे। इसलिए सरकार क्या करती है, जिस तरह से महंगाई बढ़ता है, महंगाई जो है, महंगाई भत्ता वो घटता बढ़ता है, उसी तरह से सरकार जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उस पर भी महंगाई भत्ता ऊपर नीचे कर देती है। यानी 3600 का जो DA था आपका 17%, तो वो 17% करेंगे तो आ जाएगा आपका 612 रुपया। वो आप इसमें TA में ऐड कर देंगे, यानी आपका जो TA हो जाएगा 4212 रुपया, और ये सारा आप प्लस करेंगे तो आपका बन जाएगा कितना, ये आपका बन जाएगा 54,126 रुपया। ये किसी PRT की ग्रॉस सैलरी है, टोटल सैलरी है। लेकिन ज़्यादा खुश मत होइए, ये आपके अकाउंट में नहीं आएगा। इसमें से कुछ चीज़ें डिडक्ट होती हैं, कुछ चीज़ें माइनस होंगी। क्या माइनस होगी वो हम आगे जानेंगे, उससे पहले हम TGT के बारे में थोड़ा सा देख लें। TGT का जो बेसिक पे है वो 44,900 है। DA का जो परसेंटेज है, DA का परसेंटेज वो 17% है, तो 44,900 का 17% करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7,633 रुपीज़। HRA जो है आपका वो परसेंटेज सेम ही है, दोनों में 24% है, तो 24% इसका करेंगे तो ये होगा 10,776 रुपीज़, राइट। TA आपका 3600 है और ये आपका 612 रुपया फिक्स ही रहेगा। यानी इनकी जो ग्रॉस सैलरी, जो टोटल सैलरी है वो बन जाएगी 67,521 रुपीज़, राइट। यानी ये PRT से कितने ज़्यादा हो गए, 13,000 रुपया आगे चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप भी प्रमोशन लेकर के जल्दी से इनके बाद पहुँचिए, फिर आप भी इतना लेने लगेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं किसी सरकारी कर्मचारी जो कि 4200 पे ग्रेड पे काम करता है, उसका एक सैलरी स्लिप है, उसका स्क्रीनशॉट लिया गया है यहाँ पे। तो इसमें दोनों पार्ट है कि आपको बेसिक पे कितना है, आप यहाँ देख सकते हैं। आपका ये बेसिक पे हो गया, ये HRA हो गया, ये TA हो गया और ये DA हो गया, राइट। इसको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे हम, और इस तरफ हो गया आपका डिडक्शंस, यानी क्या क्या चीज़ें माइनस होंगी। तो ये देख सकते हैं, हालांकि जो सैलरी है वो सितंबर 2020 की है, यानी उस पर्सन की क्या हुई होगी कि जुलाई 2020 में एक बार इंक्रीमेंट लग चुकी। इंक्रीमेंट क्या होता है दोस्तों, कि आपकी जुलाई में या फिर जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग किस तरफ से उस तरह से डिसाइड होगा। तो आपके जो जुलाई में है आपकी सैलरी का जो बेसिक है वो बेसिक 3% बढ़ जाता है। जैसे आप वहाँ देखेंगे पिछली वीडियो में, तो बेसिक 35,400 था, लेकिन अब यहाँ पे जो बेसिक है वो 36,500 है, वो 3% बढ़ गया इसमें, राइट। तो जुलाई में इनकी इंक्रीमेंट लग चुकी है, यानी अब इनके जो बेसिक है 36,500 है। HRA भी थोड़ा सा बढ़ गया है, 8800 जो है 8760 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि ये परसेंटेज से रिलेशन नहीं होता इनका,
तो 4212 रुपये हो गया। DA आपका 6205 रुपीज़ है, राइट। अब बात करते हैं कि डिडक्शन क्या क्या है। डिडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले आपका CPS। CPS से मतलब है दोस्तों कि जिस तरह से पुराने टाइम पे होता था कि आपकी सैलरी है ना, आपकी सैलरी में से कुछ परसेंटेज आप कटवाते थे, उतने परसेंटेज गवर्नमेंट उसमें ऐड करती थी और आपका पेंशन फंड में वो जमा होता था और रिटायरमेंट के बाद आपको उसी में से पेंशन मिलता था। आप अपने से एक जनरेशन ऊपर वालों को देखेंगे तो रिटायरमेंट के बाद अच्छी लाइफ चल रही है उनकी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा रिटायरमेंट जो पैकेज है वो मिल जाता है और उसके बाद सैलरी की हाफ जो है वो मंथली पेंशन भी मिलता रहता है। लेकिन 2004 के बाद से टीचिंग वगैरह में या फिर बल्कि आप ये कहिए कि तीनों जो आर्म फोर्सेस हैं उन तीनों आर्म फोर्सेस के अलावा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी में पेंशन का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। बैंक्स वगैरह में 2009 के बाद ख़त्म कर दिया गया और न्यू प्रोविज़न लाया गया है NPS, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जो है वो बाद में जानेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि आपकी जो बेसिक है, आपका बेसिक सैलरी प्लस DA, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। उसका जो 10% कीजिएगा तो उसको 10% करने के बाद जो होगा वो आपका सैलरी में से माइनस हो जाएगा, वो आपका चला जाएगा NPS में और उतना ही हिस्सा सरकार भी उसमें जमा करेगी। यानी जितना आपका कटा है, बल्कि अब तो थोड़ा सा 2% और बढ़ा दिया है सरकार, 12% या 14% जमा करती है उसमें। आपका फिक्स है कि बेसिक प्लस DA का 10% कटेगा, लेकिन सरकार उसमें आपसे थोड़ा सा ज़्यादा जमा करने लगी है, 12% या 14%, राइट। इसके अलावा ये जो महाशय हैं इनका इनकम टैक्स कटा हुआ है 500 रुपये का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेविंग्स करते हैं उस तरह से या नहीं करते हैं। यदि आपकी सेविंग्स होंगी तो आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन हालांकि इनकम टैक्स कटना एक मैं पॉजिटिव सिग्नल मानता हूं कि आप कमाने लायक, इस तरह से कमाने लायक हो गए कि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। अदरवाइज लोग ऐसे हैं कि वो ललायित रहते हैं कि भैया लाइफ में एक ऐसा स्टेज आए जहाँ पर हम भी इनकम टैक्स पे करें। तो यदि आपका इनकम टैक्स कटेगा तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन है एडवांस में। नेक्स्ट, एजुकेशन सेस है। एजुकेशन सेस क्या है दोस्तों कि आपका जो टैक्स कटा है ना, इस पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। क्या डिसाइड कर रखा है? 4% एजुकेशन सेस, यानी जितना टैक्स आप पे करेंगे उसका 4% आपको, यानी टैक्स पे करना पड़ेगा 4%, उसको बोलते हैं सेस, राइट। ये 4% जो आपका कटेगा 20 रुपया, ये गवर्नमेंट क्या करेगी? एजुकेशन पे खर्च करेगी, क्योंकि सरकार के पास अपने पैसे अलग से नहीं हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये आपका CGHS या DHS, ये आप सोच रहे होंगे क्या है। ये जो गवर्नमेंट है, दिल्ली हेल्थ सर्विस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस, उसका यानी आपको एक मेडिकल कार्ड दिया जाएगा। उस मेडिकल कार्ड में आप और आपके जो डिपेंडेंट्स फैमिली है वो उसमें कवर होंगे। जो भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो आपका डिपार्टमेंट आपको क्लेम करने पे वापस कर देगा। तो उसके लिए आपको हर महीने 450 रुपया पे करना पड़ेगा। ये बहुत ही सरकार द्वारा एक अच्छा स्कीम है, एम्प्लॉय का बहुत फ़ायदा होता है इससे, वेलफेयर स्कीम है। इसके अलावा एक इंश्योरेंस स्कीम है, हर महीने आपका 60 रुपये कटेगा, यानी टोटल आपका कटे, ये जो इनका है वो कट रहा है 5301 रुपया। ये कट रहा है एक इंक्रीमेंट के बाद। यानी आप मान के चलें कि यदि आप फ्रेशर के तौर पे ज्वाइन करते हैं उस टाइम आपका लगभग 5100 या 5000 के आसपास कटेगा, राइट। तो इनका जो ग्रॉस सैलरी पे देखेंगे आप, ग्रॉस पे जो है आपका वो है आपका 55,670 रुपया, 55,677 रुपीज़। लेकिन इनकी जो नेट पे है, जो नेट सैलरी है, इन हैंड सैलरी है। हालांकि इन हैंड सैलरी बोलना गलत है, क्योंकि हाथ में मजदूरी नहीं मिलती। ये जो मजदूरी है वो डायरेक्ट हमें अकाउंट में जाती है, तो इसको इन अकाउंट सैलरी बोलना चाहिए। तो ये जो है आपका 50,376 रुपीज़ है, राइट। तो इस तरह से हमने जान लिया टोटल पूरी तरह से कि किस तरह से सैलरी में डिफरेंसेस आते हैं, क्या क्या कारण है कि आपकी सैलरी में डिफरेंस हो सकता है। सेम पे ग्रेड पे काम करते हुए भी आपकी सैलरी डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद हमने जाना कि क्या क्या अलाउंसेस होते हैं। फिर हमने जाना PRT की सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर TGT की सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हमने जाना एक ओरिजिनल पे स्लिप देखते हुए कि किस तरह से क्या क्या कंपोनेंट हैं जो सैलरी बढ़ाते हैं और क्या क्या कंपोनेंट हैं जो सैलरी को घटाते हैं, राइट। दोस्तों, मैं आपके हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी नॉलेज इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
हमारा जो चैनल है, हमारी जो फैमिली है, बल्कि इसे चैनल कहना ठीक नहीं है, अब ये हमारी फैमिली है जॉन ऑफ पीडी। इसको लाइक करें, जो भी आपके सुझाव हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, उसे कमेंट करें, राइट। इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अवेयर हो सकें, अपने बच्चों को या अपने भाई बहन, अपने साथियों को बेटर तरीके से गाइड कर सकें, सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज उन तक पहुंच सके। और प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।